आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा माउथ एंड द बकल कैविटी। खाना जो होता है, फूड इज टेकन थ्रू द माउथ एंड प्रोसेस इज नोन एज द इंजेशन। जब हम खाना को, जो भी हम फूड खाएंगे उसको हम माउथ में लेते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, मतलब हमने खाना माउथ में ले लिया है। वी च्यू द फूड थ्रू द टीथ्स एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। टीथ से हम खाना को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ सिक्रीट द सलाइवा दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब क्या हुआ हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा मतलब कि थूक। अब इस सलाइवे में क्या प्रेजेंट होता है? टाइलिन प्रेजेंट होता है। अब ये टाइलिन क्या करता है? जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो स्टार्च का कन्वर्जन हो गया शुगर में इन बक्कल कैविटी में ही हो गया है, ठीक है। नाउ द टंग का क्या रोल होता है? टंग अटैच्ड एट द बैक ऑफ द बक्कल कैविटी मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड, ओके, ड्यूरिंग द चूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। टंग क्या करेगी? जो सलाइवा होता है उसको फूड में मिक्स करेगी। जब खाना हम चबाते हैं तो चबाने के साथ साथ में सलाइवा जो होता है वो हमारे फूड में मिक्स होता है, जिसके वजह से हम फूड को स्वेलो कर पाते हैं। ओके, और ये कौन कौन करेगा? टंग करती है। टंग हैज़ टेस्ट बड्स। उसके अलावा टंग पे क्या होता है? टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमको फूड डिफरेंट जो फूड होता है उसका टेस्ट के बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द माउथ एंड द बकल कैविटी। नाउ अब माउथ से, बकल कैविटी से फूड जो है वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज फूड पाइप। द फूड पाइप स्टार्ट फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट। जो नेक से स्टार्ट होकर के चेस्ट तक होती है ये फूड पाइप। द फूड पाइप व्हेन च्यूड मूव्स थ्रू द फूड व्हेन च्यूड मूव थ्रू द फूड पाइप। जब हम खाना को चबा लिया अच्छे से, उसके बाद में वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में वो खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा एंड रीचेस द स्टमक। ओके, फूड पाइप क्या करती है? खाने को स्टमक तक पहुँचाती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद में आता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है? थिक वॉल्ड बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसका शेप होता है जे शेप, फ्लैटन जे शेप का होता है ये। और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब बड़ा पार्ट होता है। कौन होता है? स्टमक होता है। इट रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द अदर। जो स्टमक होता है वो ऊपर से तो फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और डाउनवर्ड से स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्टमक्स की इनर लाइनिंग में क्या होता है? 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब फूड हमारा बकल कैविटी से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आ गया। अब उस फूड का क्या होता है? यहाँ पे स्टमक 3 चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। एक तो प्रोड्यूस करेगा वो म्यूकस, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग। ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जो हमारे स्टमक में क्या होता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है ये? इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक एंड एक्टिवेट द डाइजेस्टिव जूसेस। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 काम होते हैं। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और दूसरा क्या काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? इट एक्टिवेट द डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सही से काम करे, सही से एक्ट करे, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो इससे हमारे स्टमक को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टमक की लाइनिंग ख़राब ना हो, इसके लिए म्यूकस भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो स्टमक को बचाने के लिए, इसकी इनर वॉल को बचाने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन होता है। किससे बचाने के लिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। थर्ड है डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक और क्या प्रोड्यूस करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करेगा। दे हेल्प इन द डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे? प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो
प्रोड्यूस होंगे। तो स्टमक में क्या थी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टेड जूसेस। उसके बाद में खाना स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, ठीक है, राउंड राउंड में होती है और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें क्या होगी, इससे स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीज़ें का इसको सिक्रेशन मिलेगा। इट रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो लिवर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पास में ही होता है, लिवर और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ही प्रेजेंट होते हैं। तो लिवर क्या करे, लिवर पहले तो होता क्या है, इट इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इन आवर बॉडी। तो विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट इज़ द लिवर विच इज़ रेडिश ब्राउन कलर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर प्रेजेंट होता है एट द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमन। एब्डोमन मतलब कि आपका जो पेट होता है उसको कहते हैं एब्डोमन। तो उसके राइट अपर साइड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या सिक्रेट करेगा, लिवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा। बाइल जूस कहाँ सिक्रेट करके स्टोर्ड कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में सिक्रेट होता है, स्टोर्ड होता है। बाइल जूस सिक्रेट करेगा लिवर और ये बाइल जूस स्टोर्ड कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होगा। और इसका काम क्या होएगा, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस हेल्प करते हैं, ठीक है। लिवर का फंक्शन समझ में आ गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्रीम कलर्ड का होता है, ग्लैंड होता है ये भी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये क्या सिक्रेट करेगा, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करेगा। ये पैनक्रिएटिक जूस क्या काम करते हैं, दे कन्वर्ट द फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ सिक्रेशन होते हैं, इसके खुद के भी कुछ सिक्रेशन होते हैं। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन कंप्लीट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में जो लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जाकर के डाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में करेंगे और प्रोटीन को करेंगे अमीनो एसिड। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बच जाते हैं, ठीक है, यहाँ से जो बच जाते हैं उनका वापस से इसको ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज में, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ओके, नेक्स्ट है कि अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन तो सब कुछ हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का, अब इसको बॉडी तक कैसे पहुंचता है ये फूड, ये जो बॉडी होती है वो फूड को एब्जॉर्ब कैसे करेगी। द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ओके, ब्रेक डाउन हो गया सारा खाना हमारा। अब जो बॉडी में, जो इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ क्या होता है कि इन सारे जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्ट क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, ठीक है। जो हमारी फिंगर होती है वैसे ही बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी आउटग्रोथ्स होती है, ऐसी होती है, थाउजेंड्स ऑफ आउटग्रोथ्स होती है और इसको हम कहते हैं विलाय। अब विलाय क्या होता है कि इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। नेटवर्क मतलब कि, नेटवर्क किसको कहते हैं, नेटवर्क मतलब कि बहुत सारे, ठीक है। तो विलाय में क्या होता है, थिन मतलब पतली एंड स्मॉल, तो पतली और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है विलाय में। और जैसे ही वो फूड, डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड आ गया तो ये विलाय क्या करती है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इजीली से होएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। तो विलाय क्या काम करती है, विलाय के पास में क्या होता है कि थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और जब डाइजेस्टेड फूड
आ जाता है, हो जाता है सारा का सारा खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये विलाई क्या करेगी, अपना सरफेस एरिया बढ़ा देगी, जिससे कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए विलाई में। उसके बाद क्या होगा, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद में सारा जो विलाय है वो एब्जॉर्ब्ड हो गया, ओके, थिन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब्ड हो गया। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से हमारे हर बॉडी पार्ट को क्या होगा, जो है वो डाइजेस्टेड फूड मिलेगा। ठीक है, the organs of the body utilize the digested food and form complex substances which the body need such as protein। अब क्या हुआ, ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है ये इस डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे, यानी कि प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस नोन एज द एसिमिलेशन, यानी कि हर एक बॉडी पार्ट जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग जो है एनर्जी गेन करेगा थ्रू द डाइजेस्टेड फूड से, इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। अब क्या हुआ, उसके ये तो पूरा हो गया, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं कि इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब कि जैसे आपने कुछ खाना खाया, ओके, तो वो खाना किस में ब्रेक डाउन होता है, CO2, वाटर एंड उसके अलावा कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, जिससे कि खाना खाते ही हमें एनर्जी आ जाती है। आपने देखा होगा ना कि आप बहुत थके हुए हैं, भूख लग रही है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है आप में, और जैसे ही आप खाना खा लेते हो आप में एनर्जी आ जाती है। तो इसी तरीके से होता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है CO2 वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है और आपकी बॉडी इस एनर्जी को गेन कर लेती है, जिसके वजह से आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद में ये सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद में जो लेफ्ट आउट फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होएगा, इट इज़ द वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है, वाइडर मतलब कि बड़ी चौड़ी होती है, और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। कितनी छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो 7.5 मीटर लॉन्ग थी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग ही होती है। Now, food that is left undigested passes through the small intestine and enters the large intestine. फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद में भी जो अनडाइजेस्टेड फूड में भी अगर वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और फिर जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि हमारा फीकल मैटर होता है, ओके, वो रेक्टम में जाता है। Now, the process by which the waste and undigested food get out of the body through the anus, इसको हम बोलते हैं इजेशन, ओके। जो आप सुबह सुबह जाते हो मॉर्निंग में, थ्रू द एनस हमारा फीकल मैटर बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इजेशन, ठीक है। नाउ अब एक कंडीशन आती है, व्हाट इज़ डायरिया, ठीक है। डायरिया आप सबको पता है क्या होता है कि व्हेन अ कंडीशन व्हेन वाटरी स्टूल्स अपीयर फ्रीक्वेंटली। इसमें क्या होता है कि बार बार आपको वाटरी स्टूल्स निकलते हैं, और इसका रीज़न क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, या तो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसके वजह से डायरिया होता है। और इससे क्या होता है कि ये फेटल होता है, इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वाटरी स्टूल्स निकलते हैं मतलब कि वाटर और सॉल्ट्स भी निकल रहा है आपकी बॉडी से। तो अगर ये एक्सेसिव होते हैं तो ये फेटल भी हो सकते हैं, यानी कि आपके जान भी जा सकती है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमको ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये हमको बार बार पेशेंट को देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप बॉईल करो पानी को, उसको ठंडा कर दो, उसमें कुछ नमक और शक्कर डाल दो उस पानी में, और वो पेशेंट को बार बार पिलाते रहो, जिससे कि उसकी बॉडी का वाटर लॉस जो हो रहा है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जिसको हम कैटल्स भी बुलाते हैं, जैसे काउज है, बफेलोज है, इनमें कैसे होता है डाइजेशन, हमारे ह्यूमन बींग्स जैसा नहीं होता है इनमें।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो हमेशा एक जगह बैठ कर के कुछ च्यू कर रहे होते हैं, चबाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अपना खाना जो ग्रास होता है वो उसको क्विकली बहुत ही जल्दी स्वेलो कर लेते हैं और अपने स्टमक में एक जगह स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं र्यूमन जगह पे। र्यूमन जगह पे ये क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो उनका खाना होता है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि आधा डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये आधा जो डाइजेस्टेड फूड है इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये लोग फिर आराम से जब बैठे होते हैं तो अपने ये कर्ड को वापस से अपने माउथ में लेकर के आते हैं। लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट। उसके बाद में वो पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो कर्ड होता है, उसको वापस अपने माउथ में लाते हैं और उसको और ज़्यादा चबाते हैं। और इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम र्यूमिनेशन, और इस वजह से इस एनिमल्स को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स, ठीक है। अब ग्रास में क्या होता है कि सेल्यूलोज होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज, और विच कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाय द र्यूमिनेंट्स, ठीक है। इसको सिर्फ र्यूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं वो ही डाइजेस्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर ह्यूमन। इनके ह्यूमन में क्या होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये हमारे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग ग्रास नहीं खा सकते हैं, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन द अमीबा। नाउ अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर। सिंगल सेल को बोलते हैं हम लोग यूनिसेल्यूलर, जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अमीबा हमें कहाँ मिलता है? जो पॉन्ड का वाटर होता है, तालाब का पानी होता है, लेक्स होते हैं, वहाँ पे अमीबाज होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं? इसमें ये जो ब्लैक कलर का है, ये दैट इज़ नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होता है? ब्राउन कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसके में ये जो पर्पल कलर आपके दिख रहे हैं ये होते हैं वैक्यूल्स, ओके। और ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अलावा ये जो फिंगर जैसी आउटग्रोथ दिख रही है आपको, ये क्या होता है? सूडोपोडिया। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द सूडोपोडिया, ठीक है। नाउ it pushes out finger-like projection called the pseudopodia for the movement and the capture of the food. अब क्या होता है कि ये हमेशा है ना मूवमेंट में रहता है ये, ठीक है। जैसे ही इसको अपना फूड दिखता है, सेंस करता है ये अपने फूड को, ये फिंगर जैसे आउटग्रोथ्स बना लेता है और इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ये हेल्प करते हैं इसके फूड को कैप्चर करने में। नाउ अब इसका जो प्रोसीजर कैसा होता है फूड को लेने का? सबसे पहले व्हेन इट सेंसेस द फूड इट पुशेस आउट द सूडोपोडिया अराउंड इट एंड एनगल्फ इट। एनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेना, ठीक है। सूडोपोडिया से अपने फूड को अपने अंदर ले लेता है एंड द फूड गेट स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल्स। जो हमने अभी वैक्यूल्स देखे थे उसके अंदर फूड ये स्टोर कर देता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। अब वैक्यूल्स क्या करेंगे? वैक्यूल सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द वैक्यूल्स एंड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। उसके बाद में जो पहले तो हमने इंजेशन ले लिया, फूड को अंदर ले लिया, उसके बाद में वैक्यूल्स ने क्या किया? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया, जिससे क्या हो गया? उस फूड का डाइजेशन हो गया, जो भी उसने फूड लिया था उसका डाइजेशन हो गया। अमीबा देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अमीबा ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड यूजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है। लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है फूड का, इट इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड। उसके बाद में वैक्यूल जो होता है वो वापस से एक्सपेल्ड कर देता है, मतलब कि इजेस्ट कर देता है। एक्सपेल्ड को आप इजेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो रेसिड्यू होता है फूड का, वो उसके बाद में वापस से इजेस्ट आउट हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बॉडी के। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।